मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं बच्चों आप लोग। कल हम पढ़ रहे थे पाठ 6 पार नज़र के। तो पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज हमने करने हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो चलिए चलते हैं प्रश्न उत्तर की तरफ। तो पहला प्रश्न है हमारा, छोटू का परिवार कहाँ रहता था। तो आपने पाठ पढ़ा था, कहाँ रहता था छोटू का परिवार। छोटू का परिवार मंगल ग्रह की धरती के नीचे बसी कॉलोनी में रहता था। कहाँ रहता था, मंगल ग्रह की धरती के नीचे बसी कॉलोनी में। दूसरा प्रश्न देखते हैं, छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त क्यों नहीं थी। पाठ के आधार पर लिखो। तो जो आपने पढ़ा पाठ में कि किसी को भी सुरंग में जाने की इजाज़त नहीं थी, सिर्फ वही लोग जाते थे जो वहाँ पर काम करते थे। तो आंसर देखते हैं। सुरंग का रास्ता ज़मीन के ऊपर जाता था। वहाँ के वातावरण में आम आदमी बिना सुरक्षा उपकरणों के जीवित नहीं रह सकता था। इसके अतिरिक्त सुरंग में भी कई तरह के यंत्र लगे हुए थे। वहाँ केवल उन यंत्रों की देखभाल का काम करने वाले लोग ही जाते थे। यही कारण था कि छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त नहीं थी। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो जो सुरंग थी वहाँ पर विभिन्न प्रकार के उपकरण लगे हुए थे जो मंगल ग्रह की धरती पर को सूर्य की रोशनी से बचाते थे। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पर आम आदमियों का जाना अलाउड नहीं था, वहाँ पर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं थी। इसीलिए छोटू को भी सुरंग में जाने की इजाज़त नहीं थी। अगला प्रश्न देखते हैं, कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा और वहाँ उसने क्या हरकत की। कंट्रोल रूम में छोटू को अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नज़र आ रहा था, मगर उसका ध्यान उस कंसोल पैनल पर था जिस पर कई बटन लगे हुए थे। वहाँ लगे लाल बटन को छोटू दबाना चाहता था। अंततः वह अपनी इच्छा को नहीं रोक पाया और उसने लाल बटन दबा दिया। उसकी इस हरकत के कारण अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया। इस पर उसे पापा से मार भी खानी पड़ी। तो जब मैंने आपको कुछ पाठ पढ़ाया था तब मैंने आपको समझाया था कि किस तरीके से जब पापा छोटू का कंट्रोल रूम में ले जाते हैं तो छोटू अपनी जिज्ञासाओं को रोक नहीं पाता और उस लाल बटन को दबा देता है, जिससे कि उस यान का एक यांत्रिक हाथ बेकार हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर कभी आम जनजीवन था, वह सब कैसे नष्ट हो गया, इसे लिखो। इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह के लोग भी कभी धरती के ऊपर सामान्य जीवन जिया करते थे, परंतु धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। सूरज की रोशनी और गर्मी से जीवों को पोषण मिला करता था। उसमें परिवर्तन आने से प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के इस बिगड़े हुए रूप का सामना करने में वहाँ के पशु पक्षी और पेड़ पौधे असमर्थ थे, इसीलिए सभी एक एक करके नष्ट होने लगे। तो ये मैंने आपको पाठ पढ़ाते समय भी समझाया था कि किस तरीके से सूरज का संतुलन बिगड़ने से, यानी सूरज में जो परिवर्तन आए उनके कारण जो मंगल धरती पर पशु पक्षी और पेड़ पौधे थे वो उस परिवर्तन को झेल नहीं पाए और धीरे धीरे करके नष्ट हो गए। अगला प्रश्न है, कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों। तो अंतरिक्ष यान कहाँ से आया था, किसने भेजा था। तो कहानी में अंतरिक्ष यान को पृथ्वी ग्रह पर स्थित नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने मंगल ग्रह की मिट्टी के नमूने लाने के लिए भेजा था।
पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल ग्रह की मिट्टी के अध्ययन के लिए बहुत उत्सुक थे। उन्हें इस अध्ययन से यह पता लगाने की उम्मीद थी कि पृथ्वी की तरह मंगल ग्रह पर भी जीवों का अस्तित्व है या नहीं। यानी मंगल ग्रह की मिट्टी के नमूने लाने के लिए इस अंतरिक्ष यान को भेजा था, ठीक है, ताकि वो पता कर सके कि अंतरिक्ष यान वो मंगल ग्रह पर भी जीवन है या नहीं। अगला प्रश्न है नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। अजनबी से निपटने के लिए कौन से तरीके सुझाते थे और क्यों? नंबर 1 पर सुरक्षा की जिम्मेदारी है। वह बताते ही हैं कि वह उन अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता रखते हैं, पर इससे कोई जानकारी नहीं मिल पाएगी। वह यह भी सूचना देते हैं कि उन यानों में केवल यंत्र लगे हैं, कोई यात्री सवारी नहीं है। नंबर 2 एक वैज्ञानिक है। वह आगाह करते हैं कि यान को नष्ट कर देने में एक खतरा यह भी है कि दूसरे ग्रह के लोगों को हमारा पता चल जाएगा। इससे हमें बस छुप कर उस पर नज़र रखनी चाहिए। नंबर 3 जो सामाजिक व्यवस्था का काम देखते हैं, वे भी यही सलाह देते हैं कि अपने अस्तित्व को छिपा कर रखना ही बेहतर है। वह यह भी सुझाव देते हैं कि उन्हें अपनी धरती पर ऐसी व्यवस्था कर देनी चाहिए जिससे उन यंत्रों को यहाँ की कोई चीज़ अपने काम की न लगे। ऐसा होने से उन अनजान ग्रह के वासी अगली बार अधिक क्षमता वाले यान भेजने पर विचार नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये इन तीनों नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 का कुल मिलाकर कार्य यही था कि अगर किसी भी तरीके की कोई गतिविधि ऐसी होती है जो मंगल ग्रहवासियों को नुकसान पहुंचा सकती है, तो वो उसके खिलाफ कार्य करें। अगला प्रश्न है कहानी से आगे। यहाँ पे कुछ नाम दिए हैं: दिलीप एम साल्वी, जयंत विष्णु नार्लिकर, आइजक एसिमोव, आर्थर क्लार्क। ऊपर दिए गए लेखकों की अंतरिक्ष संबंधी कहानियाँ इकट्ठी करके पढ़ो और एक दूसरे को सुनाओ। इन कहानियों में कल्पना तथा सच क्या है, इसे समझने की कोशिश करो। कुछ ऐसी कहानियाँ निकालो जो आगे चलकर सच साबित हुई हों। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको खुद लिखना है, क्योंकि ये कहानी आपको स्वयं से लिखनी है। यहाँ पर आपको कोई ऐसी घटना लिखनी है जो ऊपर दिए गए लेखकों के नाम हैं, इनसे संबंधित कोई कहानी हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। इस पाठ में अंतरिक्ष यान अजनबी बनकर आता है। अजनबी शब्द पर सोचो। इंसान भी कई बार अजनबी माना जाता है, और कोई जगह या शहर भी। क्या तुम्हारी मुलाकात ऐसे किसी अजनबी से हुई है? नए स्कूल का अनुभव कैसा था? क्या उसे भी अजनबी कहोगे? अगर हाँ, तो अजनबीपन दूर कैसे हुआ, यह सोचकर लिखो। तो ये प्रश्न भी आपको स्वयं से ही करना है कि आप जब नई किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर आपको कोई नहीं पहचानता, जहाँ पर आप सबके लिए और सब आपके लिए अजनबी होते हैं, तो वहाँ पर आपका दूसरों के साथ किस तरीके का व्यवहार होता है, ठीक है। ये प्रश्न भी आपको स्वयं ही करना है। अगला प्रश्न है आपका भाषा की बात। देखिए पहला प्रश्न, वार्तालाप शब्द वार्ता प्लस आलाप के योग से बना है। यहाँ वार्ता के अंत में आ तथा आलाप के प्रारंभ में आ मिलने पर जो परिवर्तन हुआ है उसे संधि कहते हैं। नीचे लिखे गए कुछ शब्दों में किन शब्दों में संधि है, ये आपको बतानी है। शिष्टाचार, तो शिष्ट प्लस आचार। उत्तरांचल, उत्तर प्लस आंचल। श्रद्धांजलि, श्रद्धा प्लस अंजलि। सूर्यास्त, सूर्य प्लस अस्त।
दिनांक, दिन प्लस अंक, अल्पाहार, अल्प प्लस आहार। तो ये इन शब्दों का संधि विच्छेद यहाँ पर दिया गया है, आप इसे लिख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। कार्ड उठाते ही दरवाज़ा बंद हुआ। यह बात हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, जैसे ही कार्ड उठाया दरवाज़ा बंद हो गया। ध्यान दो कि दोनों वाक्यों में क्या अंतर है। ऐसे वाक्यों के 3 जोड़े तुम स्वयं सोचकर लिखो। तो देखिए, पहला एग्जाम्पल है, मेरे ऑफिस से निकलते ही बारिश शुरू हो गई। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ही गाड़ी चल दी। घंटी बजाते ही बच्चे स्कूल से निकल पड़े। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, जैसे ही ऑफिस से निकला बारिश शुरू हो गई। जैसे ही मैं स्टेशन पे पहुंचा गाड़ी चल दी। जैसे ही घंटी बजी बच्चे स्कूल से निकल पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे 2 वाक्यों को जोड़कर एक संयुक्त वाक्य बनाया गया है। छोटू ने चारों ओर नज़र दौड़ाई। छोटू ने चारों ओर देखा। नज़र दौड़ाई का मतलब क्या है? छोटू ने चारों ओर देखा। उपर्युक्त वाक्यों में समानता होते हुए भी अंतर है। मुहावरे वाक्यों को विशिष्ट अर्थ देते हैं। ऐसा ही मुहावरा पहली पंक्ति में दिखाई देता है। नीचे दिए गए वाक्यांशों में नज़र के साथ अलग अलग क्रियाओं का प्रयोग हुआ है, जिससे मुहावरे बने हैं। इसके प्रयोग से वाक्य बनाइए। अब इनका वाक्य प्रयोग देखिए। नज़र पड़ना, मैं बहुत दिनों से अपने पुराने मित्र की तलाश में था। अचानक ही आज उस पर मेरी नज़र पड़ गई। ध्यान रखना, थानेदार ने पुलिस सिपाहियों को चोर की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए कहा। नज़र आना, नेहा की आंखों में आजकल कम नज़र आता है। नज़रें नीचे होना, पुत्र की काली करतूत से मेरी नज़र नीची हो गई। नहीं, इसमें से कौन से शब्द संज्ञा है और कौन विशेषण? शब्द है आकर्षक, आकर्षण, प्रेरक, प्रेरणा, प्रभावशाली, प्रभाव, प्रतिभाशाली और प्रतिभा। वाक्य देखिए। संज्ञा शब्द और विशेषण शब्द, टेबल बनाएंगे इसके। संज्ञा आकर्षण, विशेषण आकर्षक। संज्ञा प्रभाव, विशेषण प्रभावशाली। संज्ञा प्रेरणा, विशेषण प्रेरक। संज्ञा प्रतिभा और विशेषण प्रतिभाशाली। अब इनसे वाक्य बनाने हैं हमको। आकर्षण, ताजमहल का आकर्षण मंत्रमुग्ध कर देता है। आकर्षक, ताजमहल बहुत आकर्षक है। प्रभाव, आयुष का अपने क्षेत्र में बहुत प्रभाव है। प्रभावशाली, नेहा बहुत प्रभावशाली लड़की है। प्रेरक, स्वामी विवेकानंद का व्यक्तित्व प्रेरक है। प्रेरक मतलब दूसरों से को प्रेरणा देने वाला। अगला शब्द है प्रेरणा। हमें सुभाष चंद्र के जीवन से देशभक्ति की प्रेरणा लेनी चाहिए। यहाँ पर प्रेरणा संज्ञा शब्द है। प्रतिभाशाली, डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। प्रतिभा, प्रत्येक बच्चे में कोई ना कोई प्रतिभा छिपी रहती है। तो यहाँ पर आपका ये अभ्यास कार्य समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही।